पाकिस्तान में यौम सोग है। फास्ट ट्रेन चलाई है तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को, और ना सिर्फ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बल्कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती है। नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैश किसी ने नहीं दिया। 14/7 से पहले तक दोनों सिस्टम एक ही थे, एक ही तरह की ट्रेन यहाँ पर चलती थी। आज अफगानिस्तान की करेंसी मुफ्ता साहब आपसे ज्यादा मजबूत हो गई है। मतलब अब मैं वही जुमला कह दूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है। लोग कहते हैं कि आपकी आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी, डॉलर नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर ये तजर्बाकार फिर होश में आने को तैयार ही नहीं। आने वाले दिनों में मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है आपको क्या नजर आता है? सितंबर जो है आप अक्सर कहते हैं सितमगर साबित हो सकता है। यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं तुम्हारे बच्चों के मामू बन गया। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता हो कि भारत के अंदर दोस्तों हमेशा नए नए ट्रेन लॉन्च हो रहे हैं और दोस्तों एक अभी जो हाल फिलहाल में वंदे भारत जो ट्रेन है वो लॉन्च हुई है। और दोस्तों वंदे भारत की जो स्पीड है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही है। और दोस्तों उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दोस्तों चलती ट्रेन के अंदर गिलास पानी का रखा गया और पूरा फुल उसके अंदर पानी भर दिया गया। और दोस्तों 180 की स्पीड में चलने के बाद भी उस गिलास का एक बूंद बाहर नहीं आया। मतलब इतनी स्टेबिलिटी है कि गिलास पानी का वो स्थिर का स्थिर है और पानी गिर भी नहीं रहा। मतलब कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने भारत के अंदर हो गई है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन जो स्पीड में सुपर फास्ट चल रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान तो एक पटरी भी नहीं डाल सकती, ऐसी उनकी औकात हो चुकी है। और दूसरी तरफ भारत एक के बाद एक तरक्की करते जा रहा है, जबकि हम दोनों ने साथ में अलग हुए थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय है कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। सबसे पता क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं? हम वहीं पे हैं। हम सियासत से बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं। नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है इनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया। ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या करके रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए
कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है जी। तो उस पर हम कुछ ना कुछ कामयाब भी हुए। टाइम इज़ मनी, इस बात का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो वक्त की कदर का एहसास करते हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने वंदे के नाम से एक ट्रेन का ट्रायल रन किया है और उसकी खासियत यह है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और ना सिर्फ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बल्कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती है। बात करें पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम की और इंडिया के रेलवे सिस्टम की, तो 1947 से पहले तक दोनों सिस्टम एक ही थे, एक ही तरह की ट्रेन यहाँ पर चलती थी और वहाँ पर भी वैसी ही ट्रेन चलती थी। आज अगर बात की जाए रेलवे सिस्टम के डेवलपमेंट की, तो इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो चुका है। ना सिर्फ डेवलप हो चुका है बल्कि प्रॉपर अपने मैन्युफैक्चरिंग भी, रेल के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इवन व्हील वगैरह होते हैं, वो भी खुद मैन्युफैक्चर करने लगा है। और पाकिस्तान में अभी ना तो कोई इंजन बनते हैं और ना ही कोई रेलवे की अगर बात की जाए ट्रेन के बोगियाँ वगैरह बनती हैं। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है कि हम लोग रेलवे सिस्टम को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जैसे इंडिया ने अपने रेलवे सिस्टम को डेवलप किया है। कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है सर? तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं सर? असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी, जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सकें, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट? हमारे आपको पता है कि हुक्मरान वो ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करवाते हैं चीज़ें। तो भाई बेशक इंपोर्ट करवाएं या खुद बनाएं, लेकिन हमारे ये वाले निज़ाम को बेहतर करें ताकि हमारी मुआशे ठीक होगी तो हमारा मुल्क आगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं, हम सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। ये गलत है, इस तरह नहीं। हालांकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है और इतनी खच मची हुई है उनके मुल्क में, फिर भी वो लोग अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं। ये नहीं कि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन उनको ये ख्याल है कि हमने अपनी कौम का भी साथ साथ कुछ करना है। हमें भी चाहिए कि हम इस बारे में थोड़ा सोचें। सिर्फ टॉप कर लेने से कुछ नहीं होता, कुछ अपने मुल्क के लिए भी बनाएं। हम इंडिया की बात करें, जो कि अभी उन्होंने अपनी लॉन्च की है एक ट्रेन, जो कि मैंने आपको बताया है एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन है। इवन उसके अलावा उनका 75 सालों से वो मटेरियल नहीं चलता आ रहा। इवन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने मॉडर्न की हैं चीज़ों में, मॉडर्निटी लाए हैं। इसका आप किस तरह रिफाइन करेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। अगर इंडिया से हम अपना कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, हम 0/0 हैं। हमारी पुरानी लाइनें ही चल रही हैं, कितने इंजन हैं जो हमारे ख़राब पड़े हैं, हमारी टाइमिंग ही नहीं सेट हो सकी। बात करें सब कॉन्टिनेंट के बाद हम अलग तो एक साथ हुए थे ना, 15 अगस्त और 14 अगस्त, तो फिर हमें इतना ज़्यादा फासला, इतना ज़्यादा गैप क्यों है? देखिए, हमने अपने पेट भरने शुरू कर दिए हमारे हुक्मरान, माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा। मैंने कहा हुजूर, जब एक इंसान इक़्तिदार में होता है ना, तो लोग कहते हैं कि आपकी आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं। जब इक़्तिदार से उतर जाता है तो कहते हैं कि आपकी आंखें एक दूसरे से नहीं मिलती। ये बदनसीबी है। इक़्तिदार के चौंसले और होते हैं, ठीक है, और जब आदमी इक़्तिदार से उतर जाता है तो और होते हैं। जब इक़्तिदार में हो तो कोई कर्ज नहीं मांगता, जब आप इक़्तिदार से उतर जाते हैं तो घर के बाहर आ जाते हैं लोग आपके कि पैसे दो जी। तो उन्होंने तो ये समझा कि ये गले में पड़ गई है उनके। 42 मुल्कों के खिलाफ 20 साल लड़ता रहा, 40 साल लड़ता रहा अफगानिस्तान। 2 जूतियां एक जैसी नहीं थी, लेकिन कौम जिंदा थी। आज मैं बोल के प्रोग्राम में कह रहा हूँ
आज अफगानिस्तान की करेंसी मुफ्ता साहब आपसे ज्यादा मजबूत हो गई है। मुफ्ता साहब, मैं फिर कहता हूं, अफगानी जो वजन के हिसाब से मिलते थे रुपए, वो आपके पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मैं बांग्लादेश और इंडिया की बात नहीं कर रहा। और आप नाहल हैं, नलायक हैं, निकम्मे हैं, निकट्टू हैं, आपके बस में कोई चीज़ नहीं है, आपसे कुछ हो नहीं रहा। जाएं, छोड़े परे, इलेक्शन कराएं, कौम जिसको लाती है ले आए। तस्वीर में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म कह के शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम दिया जा रहा था, और नून लीग की ही मोहतरमा ये पैगाम दे रही थी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। दूसरा, मुस्तकबिल का वज़ीर ख़जाना कह रहे थे इसाक डार साहब को, तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब है, ये टाइम पास वज़ीर ख़जाना है। फिर इसाक डार साहब अगर वज़ीर ख़जाना बनना चाहते हैं, आए पाकिस्तान, क्यों भागे में वहाँ पे, आए फेस करें केसेस को। सही। हमारी बदनसीबी है कि हमारे सियासतदान हुक्मरानी करने के लिए बड़े बहादुर होते हैं और जेल काटने के लिए बड़े बुज़दिल होते हैं, और ये सियासी वर्कर होता है जो बेचारा। पर तरक्की के मामले में पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है और करप्शन होता जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत हर एक फील्ड के अंदर वो आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। भारत की ग्रोथ स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज चलती जा रही है। एक से एक राजधानी ट्रेन जो आ रही है, इतनी महंगी महंगी ट्रेन भारत के अंदर है, और काफ़ी एडवांस ट्रेनें अब जो हाल फिलहाल में आ रही है और एडवांस ट्रेनें हैं, जो कि काफ़ी प्राउड हमारे भारत को फील कराते हैं विदेशों के अंदर, कि हमारे भारत में जब कोई विदेश मंत्री आता है, कोई प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी के, हमारी चीज़ों की। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।